जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। कल मैंने एक किसानों के लिए एक वीडियो बनाया था। आज मैं सरकार के लिए कुछ बोलूँगा। कुछ खराब नहीं, बल्कि एक राय दूंगा, क्योंकि सरकार पर बैठे पद पर बैठे हुए व्यक्ति राय मांगते हैं कि जनता की राय मिले। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं राय देना चाहूँगा। सरकार ने अभी तक अपने अहंकार, अपने घमंड से बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे जनता को परेशानी हुई है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे भारत को बहुमत की सरकार मिली, और जिसको बहुमत मिल जाता है, पावर मिल जाती है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार और घमंड आ ही जाता है, चाहे उस जगह में हूँ चाहे कोई और। तो इसी प्रकार से सरकार के पास भी थोड़ा सा अहंकार और घमंड है। नोटबंदी में जनता परेशान हुई, जनता ने लाइनें लगाई, समय को बर्बाद किया जनता ने। जितना समय लाइन लगाने में जनता का बर्बाद हुआ, उतना समय में जाने कितना बड़ा प्रोडक्शन होता और हमारा देश कहाँ का कहाँ होता। यह सोच एक चाइना, जापान जैसे देशों की है, वहीं से हमने वही सोच वहीं से ली है। क्योंकि उनके अंदर समय बर्बाद ना हो, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने भी फैक्ट्री में काम किया, तो 1-2 मिनट या 5 मिनट का समय भी बहुत होता था। 5 मिनट में इतने पीस का प्रोडक्शन मेरा निकल जाएगा। उसी प्रकार से सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर हम जनता का समय बर्बाद करेंगे तो हम देश का समय बर्बाद करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने जनता का समय बर्बाद किया। फिर जीएसटी का ले आए, तो जीएसटी में व्यापारी वर्ग परेशान हो गया। व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। जीएसटी का नया सिस्टम लागू तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी ही रही, जैसी नोटबंदी की भी तैयारी अधूरी रही थी। उसके बाद आया आपका लॉकडाउन। लॉकडाउन जब आपको पहला मरीज जनवरी के महीने में केरल में मिल गया था, आपको फ्लाइटें उसी दिन बंद कर देनी चाहिए थी। आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखते, एयरपोर्ट जितने भी थे वहाँ पर लॉकडाउन लगा देते, और इस समस्या से तब बचा जा सकता था। अब हमने वहाँ पर गलती ये की कि जब केरल में हमको एक मरीज मिला, हमने कोई भी पाबंदी एयरलाइंस पर नहीं लगाई, एयरपोर्टों पे कोई भी चेकिंग नहीं हुई। जब मेरी ही खुद ने चेकिंग हुई, एक बार मैं कोरोना के पीरियड में ही दिल्ली गया था, कोई भी किसी भी कर्मचारी ने कोई भी मेरी चेकिंग नहीं की, बल्कि 10 रुपये लेकर मेरे बैग को सैनिटाइज जरूर कर दिया था। तो जब हम ऐसा काम करेंगे, बिना जिम्मेदारी का काम करेंगे, तो कोरोना फैलेगा ही फैलेगा।
तो ये जो लॉकडाउन लगा था 2 महीने का या 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, ये लॉकडाउन ना लगता अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को शुरुआत में ही निभा लेते। लॉकडाउन लगने के कारण जो प्रवासी मजदूर थे, हमारे जो मजदूर थे, उनको बहुत परेशानियां हुई। उनको पैदल उन्होंने यात्रा की, किसी ने साइकिल से यात्रा की, किसी ने ट्रकों से यात्रा की, तो उनके आने जाने का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार हमारी जो भारतीय रेल है वो उसके पहिए बंद हो गए, यानी उसके पहिए रुक गए। जब भारतीय रेल के पहिए रुक जाएंगे तो देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि जितना हमारा भारतीय रेल जितना हमारा देती है अपनी अर्थव्यवस्था में, जो योगदान देती है अपने देश की अर्थव्यवस्था में, तो वो जो हमारी जो जीवन शैली है वो भारतीय रेल ही है। क्योंकि छोटे जो पैसेंजर होते हैं, छोटे जो लोग होते हैं, तो वो पैसेंजर गाड़ी पर ही यात्रा करते हैं, ना कि एक्सप्रेस पे। कि एक्सप्रेस में डबल किराया होता है और पैसेंजर में वो 50 रुपये 100 रुपये में पहुंच जाते हैं। वो 100 2 या 300 रुपये देने के काबिल नहीं होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा समय बर्बाद होता है, लेकिन उनका काम चल जाता है। तब ये ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी बात ये थी कि अपनी भारतीय रेल जो हमेशा घाटे में रहती है, जब भारतीय रेल घाटे में रही तो आज भी रेल अपनी बंद है, तो हमारा घाटा, भारतीय रेलवे का घाटा कहाँ तक पहुँचा होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये सब परेशानियाँ दी इन्होंने, क्यों दी? इनसे बचा भी जा सकता था। ये जनता को परेशानियाँ हुई। कुछ लोग कहते हैं हमको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उस गरीब जनता की परेशानी हुई है जो जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास वो रोड पर सोता है, जो ठेलिया लगाता है, जो रेहड़ी लगाता है, उनको परेशानियाँ हुई। जो रोज़ 100 रुपये कमाता है, 200-300 रुपये कमाता है, रोज़ खाता है। अब इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब हम किसानों की बात करते हैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी सरकार झुकती हुई नज़र नहीं आती। कुछ लोग तो ये कहते हैं वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये है, फलाना है, ठिकाना है, आरोप लगा रहे हैं। ये किसान है ही नहीं, ये नकली किसान है। जैसे मेरे जी न्यूज़ वाले, हमने उनकी एक यूट्यूब पे खबर देखी कि वो नकली किसान है और असली किसान खेतों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अहंकार, अपने घमंड के कारण आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? इस किसान आंदोलन से आने वाले समय में परेशानी यहाँ की जनता को होगी, वो भी 100% पूरी जनता को। कोई भी आदमी बचेगा नहीं उन परेशानियों से। रईस लोग तो बच जाएंगे, लेकिन जो 80% जनता, 70% जनता है, वो करीबी है 80%, उसको परेशानी होगी। और फायदा हो सकता है 20% लोगों को परेशानी ना हो, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। वही लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। जो गरीब आदमी है वो नहीं कह रहा है। तो सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि कानून पास हो, इस कानून को लागू किया जाए, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? जब हम ये नहीं चाहते हैं, जब ये किसान नहीं चाहते हैं कि भैया हमको ऐसे ही रहने दो, हमें भैया अपना कुछ नहीं चाहिए, तो उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जबरदस्ती थोपना, किसी चीज़ को थोपना, ये गलत है। ये सोचना चाहिए सरकार को भी, सबको भी। मैं तो सरकार से ये आग्रह करूँगा
कि इस बिल को फिलहाल तक इसको रोक दिया जाए, फिर नए तरीके से सभी किसान संगठनों को बुला के उनसे राय मशवरा करके उनको ये बता के कि हम ये चीज़ इस कानून में जोड़ रहे हैं, फिर आप इसको 1-2 साल के बाद लागू कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी इस आंदोलन को सरकार ही ख़त्म कर सकती है, किसान ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि सरकार झुकेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी 29 दिसंबर को एक वार्ता और होने वाली है, तो हो सकता है कि उसमें सरकार कुछ करे। और ये संशोधन करना, ये करना, वो करना, तो हो सकता है कि पता नहीं कितने संशोधन आपको करने पड़े। अगर ज़्यादा आपको संशोधन करने पड़ेंगे तो फिर कानून ही बेकार हो जाएगा ना। तो कानून लाने की आवश्यकता है क्या है? तो इन सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे कि आने वाले समय में इस आंदोलन का असर ना पड़े, नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिस प्रकार से इस 2 महीने के लॉकडाउन का असर ऐसा पड़ा है कि हमारा देश बहुत ही पीछे पहुंच चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको और भी कई ज्ञानवर्धक बातें, चाहे वह आध्यात्मिक की हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।